हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो बहुत दिन बाद थोड़ा लेट से आपके लिए फिर से एक रिवीजन सीरीज लाया हूँ, लाइफ प्रोसेस। तो चलिए इस चैप्टर को जाके देखते हैं क्या है इसमें। ठीक, तो एक गुजारिश, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या हम लोग को, ये बात पहले जान ले। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है। मूवमेंट पढ़ना है हम लोग को, न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना है जिसको कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स पढ़ना है, और इसके बाद जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है। फिर रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ना है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैन के बारे में पढ़ना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स ये पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है ह्यूमन में एज वेल एज इन प्लांट में, है कि नहीं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये जानना होगा, फिर उसके बाद प्लांट में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है ये जानना होगा। फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ये चीज़ पढ़ के हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो हमने डिसाइड किया कि इस चैप्टर को 4 भाग में डिवाइड करें, आप लोग के लिए भी आसान होगा, है कि नहीं। तो आज का इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादा नहीं क्या करेंगे, मूवमेंट और न्यूट्रिशन का टाइप्स जानेंगे। सिर्फ ये वाला न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो लिखा हुआ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं ये सब जानेंगे। और अगले क्लास से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये तीनों टॉपिक को डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करें, ओके। चलिए, तो सबसे पहला है आपका टॉपिक मूवमेंट। तो देख लीजिए मूवमेंट का मतलब क्या होता है। मूवमेंट मतलब आप लोग बखूबी जानते होंगे, इधर उधर चलना, है कि नहीं, घूमना। ये देखिए अगर हम लोग नोटिस करें तो इसको हम मूवमेंट को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो नॉर्मली जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि आप बेड पे लेटे हुए हैं, ठीक, और क्या कर रहे हैं, अपने करवट बदल रहे हैं, या फिर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं हाथ हिला हिला करके, या फिर सर का नॉडिंग करके, है ना। तो ये सभी आपका मूवमेंट में काउंटिंग होता। अगर मूवमेंट में अगर क्या कहें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, समझे, अगर मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। और आप बने रहें ताकि सब चीज़ समझ में आएगा, पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा, है कि नहीं। पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। चेंज इन पोजिशन ऑफ होल ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझे, यहाँ पर एक तो ज़्यादा लिखा गया, थोड़ा मेरा ये मिस्टेक होता है। ठीक, क्या कहा जा रहा है, चेंज इन पोजीशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज मूवमेंट। ये देखिए ओवरऑल बात की जा रही है यहाँ पर मूवमेंट के, है कि नहीं। अब यहाँ पर मूवमेंट में 2 भाग यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर देखेंगे हम। The main difference between movement and locomotion is as follow. Replacement of body parts. Example, nodding of head. और देख लीजिए nodding of head, nodding of plant parts in air, change in body posture while sleeping, sitting and talking. etc are called movement. तो देख लीजिए मूवमेंट का क्या क्या एग्जाम्पल्स है। आप जैसे सर हिला रहे हैं, है कि नहीं, कोई कुछ कहा, बोला आते हो या खाते हो, तो आप सर हिला करके कुछ ना कुछ जवाब दिया, तो ये आपका मूवमेंट शो किया। उसके बाद आप जो है प्लांट को देखते होंगे एयर में ये झूमते हुए, तो उसको भी हम नॉडिंग कह सकते हैं। ठीक,
और इसके बाद क्या कहते हैं, बॉडी पोस्चर में चेंज करना, है कि नहीं। कभी सीधा बैठे हैं, कभी इधर उधर बैठ गए हैं। और बॉडी पोस्चर वाइल स्लीपिंग की बात करें, सॉरी, जैसे कि आप सोए हुए और अपने करवट बदल रहे, तो ये बॉडी पोस्चर में चेंजेस आ रहा है। जब बैठे, ये बॉडी पोस्चर में आप चेंजेस बैठे हुए भी कर सकते हैं और जब बात कर रहे होते हैं। तो ये इन सब समय में क्या करते हैं कि हम लोग मूवमेंट शो करते हैं, है कि नहीं। हाथ हिला करके करते हैं या फिर माथा हिलाते हैं कुछ कहने पर, अगर कुछ समझ में आ जाए या कुछ कहा जा रहा है। तो इन समय जो एक्टिविटी होता है, एक जगह बैठ करके जो या फिर एक जगह खड़े रह के जो बात करते हुए या फिर कुछ करते हुए एक्टिविटी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया? आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए ये लोकोमोशन की बात कर लेते हैं। लोकोमोशन क्या है कि कहा जा रहा है चेंज इन प्लेस अलोंग विथ मूवमेंट कॉल्ड एज लोकोमोशन। देखिए, लोकोमोशन कब कहेंगे, जब ये मूवमेंट हो रहा है लेकिन क्या, चलते चलते। ये मूवमेंट कैसे हो रहा, चलते चलते में हो रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे कि लोकोमोशन कहेंगे, क्योंकि देख लीजिए वो डिस्प्लेस कर रहा, अपना बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा वन प्लेस से अनदर, है कि नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए लोकोमोशन के एग्जाम्पल्स देखिए क्या है। क्या है एग्जाम्पल लोकोमोशन के, सॉरी एक मिनट, सॉरी, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग और एक्सेट्रा। समझ में आया? तो ये लोकोमोशन का एग्जाम्पल रहा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब जो है हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ओके, पढ़ें, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है आप लोग तो जान ही रहे होंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, अगर हिंदी बात करें तो पोषण होता है कि नहीं। ये सभी बात आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ हिंदी मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर पोषण होता क्या है, तो इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। पोषण क्या होता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। देखिए, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड और सिंथेसाइज इट फॉर ग्रोथ। समझ में आया? और रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन एंड फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा? तो ये सभी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। सिर्फ खाना खाना यही न्यूट्रिशन नहीं होता, खाना के बाद उनसे एनर्जी निचोड़ना और उसके बाद उसको ग्रोथ में यूज करना, उसके बाद रिप्रोडक्शन के लिए यूज करना उस एनर्जी का, समझे। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, या फिर बॉडी सेल को रिपेयर करने में काम करना, इन सभी को मिला करके ओवरऑल प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आया, है ना। तो चलिए अब इम्पोर्टेंस क्या है इस फूड का, ये देख लेते हैं। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एक ही सोर्स है, फूड, है कि ना। तो फूड देखिए क्या इंपॉर्टेंस और फूड कैसे कैसे काम करता है। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहला एनर्जी का सोर्स। दूसरी काम एज अ फॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी, वही आपको बताया था, है कि नहीं, कि बॉडी का सेल का रिपेयर होना या फिर ग्रोथ होना। तो ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब सेल डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या हुआ, फॉर्मेटिव फंक्शन है इस फूड का। दूसरी बात रेगुलेटिव फंक्शन, और बॉडी को रेगुलेट भी करता है ना हम लोग का बॉडी जो है, जैसे कि एनर्जी मिल रहा है तो एनर्जी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी वॉलेंट्री या वॉलेंट्री एक्शन ले रहे हैं, तो इसमें एनर्जी है तब ना ले रहे हैं, मतलब फूड खा रहे हैं तब तो ले रहे हैं। तो ये सब रेगुलेटिव फॉर्म का काम हुआ, है कि नहीं। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, देखिए ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, है ना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक
और केमोसिंथेटिक। मतलब जो लाइट को यूज करके अपना फूड बनाए उसको क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस। और जो केमिकल को यूज करके अपना फूड सिंथेसिस करे उसको क्या कहेंगे? केमोसिंथेसिस। समझ में आया? चलिए अब जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है देखिए, सेप्रोफैटिक होता, मतलब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ये 3 पार्ट में, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर पैरासिटिक को 2 भाग में बांट सकते हैं, है कि नहीं? एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अब होलोजोइक को हम लोग क्या चीज़ में बांट सकते हैं? हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर और कैरियन फीडर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोगों ने जान लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कितने होते हैं और किसके कितने सब डिवीज़न हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। इस सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना है, लेकिन इस लेक्चर में ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये देख लेते हैं। इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट। कहाँ होता है? ग्रीन प्लांट। और जब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये किस में होता है? एनिमल्स में होता है। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है या एनिमल्स हैं, हम लोग तो फोटोसिंथेसिस नहीं ना कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। मतलब दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस करें उसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जो स्वयं का भोजन स्वयं बना, अपना भोजन खुद से बना। समझ में आ रहा? तो आप लोग सोच रहेंगे कि हम लोग भी तो अपना भोजन बनाते हैं। नहीं, आप लोग प्लांट का बनाया हुआ भोजन को मॉडिफाई करते हो, है ना। चलिए तो अब देखिए ये क्या है, इसमें फूड क्या होता है? सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होता। और इसमें क्या होता है? रेडीमेड फूड इज ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है? फूड कैसा मिलता है? रेडीमेड। हेटेरोट्रॉफ को तो रेडीमेड फूड ही मिलता है ना, प्लांट का बना बनाया फूड मिलता है और उसको हम मॉडिफाई करके खा जाते हैं, है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा इधर उधर मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद खा जाते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं किसका, कि देखिए क्या कहा जा रहा है, सन और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसका देखिए कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर के काम करता है, ये सन एनर्जी या सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन या सल्फर। समझ में आ रहा? उसके बाद देखिए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रॉफ। कहने का मतलब हुआ ये ऑटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ इन सब चीज़ से न्यूट्रिशन लेता है, और लेकिन हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट इससे ले लेते हैं, है कि नहीं। मतलब ऑटोट्रॉफिक ने जो किया उसको हम गेन कर लेते हैं, छीन लेते हैं, खा लेते हैं, है ना। अब देखिए एसेंशियल फॉर इसका कलर जो है ग्रीन क्यों है? एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं। इसमें क्लोरोफिल होता है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए। और बात करें ह्यूमन बीइंग की तो इसमें, या फिर हेटेरोट्रॉफ की, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है कि नहीं। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों ने देख लिया एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, समझ में आया। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि इसके बाद हम लोग को जो देखना है क्या है कि देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में देखना। तो इसमें क्या होता है? CO2 और H2O होता है, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है प्लांट में, है कि नहीं। और ह्यूमन बीइंग में कोई ज़रूरी नहीं है इसका, या फिर ह्यूमन बीइंग के हैं, आप अदर कोई भी हेटेरोट्रॉफ का नाम ले सकते हैं, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरी नहीं है। ये मैं नहीं दिखा पाया, इधर नहीं लिख पाया, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए बात करें इंडाइजेशन और डाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि इसमें इंडाइजेशन क्या कहते हैं कि इसमें इंजेशन और डाइजेशन की इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इंजेशन डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। समझ में आ रहा क्या कहा जा रहा है? इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर एसेंशियल स्टेप इन हेटेरोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। अब देखिए क्या कहते हैं, अब पोजीशन की बात करें तो इसमें क्या है, ये प्रोड्यूसर है, समझ में आ रहा है, और दूसरी तरफ ये क्या है, कंज्यूमर है। समझ में आ रहा? अगर हेट्रोट्रॉफ की बात करें, समझे? तो एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हो तो कर लीजिए। चलिए करते हैं। ये क्या होता है, अकरेंस कैसा है, ये ग्रीन होता है, ये नॉन ग्रीन होता है। दूसरी बात, अगर बात करें फूड सोर्स की, तो ये सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, ये रेडीमेड फूड खाता है। दूसरी बात क्या करें, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, तो इसके लिए क्या है, सन है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन हेट्रोट्रॉफ के लिए तो डायरेक्ट ऑटोट्रॉफ है ना? ठीक। उसके बाद देखिए क्या कहें, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल की अगर बात करें तो इसमें एसेंशियल है, इसमें नॉन एसेंशियल है, क्योंकि जब ये नॉन ग्रीन होते हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, क्लोरोफिल का कोई ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ऑटोट्रॉफ में ही खा जाते हैं, इसीलिए। समझ में आया? अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, CO2 होता है और O2 होता है, H2O होता है। समझ में आ रहा? समझे? समझ में आया? और बात करें इंजेक्शन या डाइजेशन की, तो प्लांट में एब्सेंट है वो सब चीज़, लेकिन ह्यूमन बीइंग में होता है, या फिर क्या कहते हैं, जितने भी हेट्रोट्रॉफ है सब में होता है ना? और अगर बात करें ओरिजिन की या पोजीशन इन फूड चेन की बात करें, तो ये प्रोड्यूसर है, और ये हेट्रोट्रॉफ जो होता है हमेशा कंज्यूमर होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। किसका? सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन का। देख क्या है, फूड का सोर्स क्या है, डेड और डिकेइंग एनिमल्स, है ना, या प्लांट्स बॉडी। समझ में आ रहा? उसके बाद इंजेक्शन नहीं होता है सेप्रोफेटिक। समझ में आ रहा? देखिए सेप्रोफाइट जो वहाँ पर पढ़े थे हम, सेप्रोफाइट क्या होता है, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करे, उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स। समझ में आया? इसमें इंजेक्शन नहीं होता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो देखिए अगर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डाइजेशन एक्सटर्नल है। कैसे होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पे रिलीज कर दिया जाता है, और जब फूड डाइजेस्टेड हो जाता है फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समझ में आ रहा? समझ में आया कैसे होता है? अब इसका नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लीजिए। ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक्ट एज स्कैवेंजर्स एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग बायो जियोकेमिकल्स। समझ में आ रहा? कहने का मतलब ये न्यूट्रिशन साइकिल में ये मदद करता है ना? समझ में आया ना? तो इसका नेचर में इंपॉर्टेंस क्या, सबसे पहला स्कैवेंजर का काम करता है। स्कैवेंजर क्या करता है, क्लीनिशिंग एजेंट का काम करता है कि नहीं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को हटाता है। दूसरी बात, रिसाइकलिंग में काम करता है कि नहीं, किस में, न्यूट्रिशन साइकिल में। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे? देखिए तो अब पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या करता है कि वो होस्ट बॉडी से अपना फूड को डिराइव करे, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक। तो यहाँ पर देखिए फूड का सोर्स क्या हो गया, यहाँ पर होस्ट टिश्यू या होस्ट फूड हो गया। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट होस्ट का फूड या होस्ट का टिश्यू से ये अपना न्यूट्रिशन ले लेता। समझ में आ रहा? होस्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा, होस्ट एंड गेस्ट। समझ में आ रहा? गेस्ट क्या होता, जो जाता है किसी के यहाँ, और होस्ट कौन होता, जिसके यहाँ आता है ना? तो वही बात है, समझे? तो ये होस्ट प्लांट पे एक्ट करता है। तो देखिए पैरासाइटिक ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट पे ही होता, एनिमल्स पे भी होता, हम लोग में भी होता है ना? अब देखिए दूसरी बात, इंजेक्शन की बात करें तो क्या होता है, इंजेक्शन कैसे होता है इसमें, ऑब्टेन
प्री डाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम होस्ट। तो इंजेक्शन कैसे होता है इसमें कि मतलब मतलब क्या कहते हैं, प्री डाइजेस्टेड कहने का मतलब जो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ या डाइजेस्ट होने से पहले ही ये ले लेता, या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ये ले लेता। समझ में आया क्या कहते हैं? या फिर ये कह सकते हैं कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी ले लेता है या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को होस्ट से लेता है। समझ में आया? इंजेक्शन ऐसे ही होता है, इसमें कोई दिक्कत? अब बात करें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, तो वो कैसे होता है? फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी सरफेस और सक्ड एंड डाइजेस्टेड इनसाइड। क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि, तो हम लोगों ने क्या समझा? अभी इंजेक्शन समझा, अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है ये तो देख लिए हैं हम लोग। क्या होता है? फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू बॉडी सरफेस, है कि नहीं, एंड सक्ड एंड डाइजेस्टेड इनसाइड, यानी कि इसमें इंटरनल डाइजेशन हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ें। अब क्या कहा जा रहा कि इम्पोर्टेंस इन नेचर, नेचर में क्या इसका इम्पोर्टेंस है? ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन काउज डिजीज इन हेल्दी प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसका कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं कहेंगे, ये तो हार्मफुल है नेचर के लिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ें। तो चलिए अब जो है हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोगों ने क्या किया कि हर्बीवोर का लगभग सभी जितना भी न्यूट्रिशन होता है हर्बीवोर में आता है, जितना भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब है होलोजोइक न्यूट्रिशन, चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इन इंजेस्टिंग सॉलिड। ये क्या करता है कि सॉलिड और कम्प्लेक्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, देखिए क्या कहा जा रहा है, पूरा पढ़ते हैं एक बार। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडीज। समझ में आया? देखिए ये सॉलिड फूड को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है और उसके बाद एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर ही। इसी को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। अब न्यूट्रिशन इन डिटेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू लेंगे आज, ठीक, प्लांट पे। अच्छा, टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन को पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद लास्ट में ओवरव्यू लेना है ना। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या होता है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर्स। समझ में आया? तो हर्बीवोर क्या होता है? जो सिर्फ प्लांट खाता। देखिए हमने क्या क्या शुरू से क्लासीफाई करता हुआ आ रहा हूँ, है ना, कि सबसे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन का टाइप्स को डिवाइड किया, फिर इसके बाद उस सब डिवीजन के अंदर कौन कैसा न्यूट्रिशन कर रहा है उसके अंदर मतलब उसको डिवाइड किया। अब जो है उसी तरीके से मतलब अब होलोजोइक में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, कौन कैसा न्यूट्रिशन हैबिट है, हैबिट के अनुसार अब कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? तो ये फीडिंग हैबिट हुआ, अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट, है ना। देखिए हर्बीवोर क्यों क्या? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ घास खाता है या प्लांट खाता है या प्लांट प्रोडक्ट खाता है। समझ में आया? तो ये आप सुंदर सा डायग्राम, ये फिगर दिख रहा है, किसका है देख लीजिए। और दूसरी बात कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म का मीट खाता या फ्लैश खाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देख लीजिए, जंगल का राजा दिख रहा। दूसरी बात ओमनिवोर किसे कहते हैं? जो सभी चीज़ खाता है, इसको हम सर्वाहारी कहते हैं, सब चीज़ खाने वाला, है ना, जो क्या है? ओमनिवोर्स। देख लीजिए यहाँ पर फिगर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ओ चलिए यहाँ पर इसी का बात कर रहा था मैं। चलिए देखें क्या कहा जा रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल इतना ही, ठीक। तो प्लांट में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों होता है। समझ में आया? अब देखिए
जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने वहाँ देखा था 2 टाइप से हो रहा था। एक फोटो ऑटोट्रॉफिक जो कि प्लांट मतलब लाइट को यूज कर रहा था, एक केमो ऑटोट्रॉफिक जो कि केमिकल को यूज कर रहा था, है ना। तो अब देखिए फोटो ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से आते हैं? सभी ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और पर्पल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ये सभी किस में आते हैं? मोड ऑफ क्या कहते हैं, फोटो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। समझ में आ रहा? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये आते हैं, समझे। ये सब फोटो मतलब फोटो का यूज करते हैं। फोटो मीन्स लाइट का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, है ना, फूड का सिंथेसिस में। चलिए अब केमो ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, समझ में आ रहा? उसके बाद आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब अभी नहीं जानेंगे आप लोग। इस चीज़ के बारे में डिटेल में अगर जानना है तो 11th में जानेंगे डिटेल में। मैं एग्जाम्पल बता दिया हूँ आप लोग को, आगे आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हेटरोट्रॉफिक जो है न्यूट्रिशन ये प्लांट में कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो प्लांट में भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ये 4 टाइप से होता है। देखिए सबसे पहला एक पैरासिटिक होता है, एक सेप्रोफिटिक होता है, एक सिम्बायोटिक होता है, एक इंसेक्टिवोरस होता है। समझ में आ रहा? मतलब फीडिंग हैबिट जो जैसे जैसे बना रहा उसके अनुसार। देखिए फूड ऑप्टेन करने का तरीका, पैरासिटिक क्या होता है कि ये दूसरे पे डिपेंड करता है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, ये डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करता है। और सिम्बायोटिक की बात करें तो ये क्या होता है कि ये साझा करने में हर हमेशा साझा करके फूड ऑप्टेन करता है। और इंसेक्टिवोरस की बात करें तो वो हर हमेशा इंसेक्ट को खा करके अपना ज़रूरत को पूरा करता है ना। तो चलिए पैरासिटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो पैरासिटिक जो होता है 2 टाइप का कह सकते हैं हम। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म या फिर क्या कहते हैं, एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो, इसको 2 टाइप में हम बांट सकते हैं। एक टोटल पैरासाइट, एक पार्शियल पैरासाइट, और एक को कह सकते हैं हम ऑब्लिगेट इसे कहते हैं, है कि नहीं। चलिए और क्या कहते हैं, देखिए टोटल पैरासाइट में क्या आता है। टोटल पैरासाइट देखिए कहाँ पर होता है, स्टेम और रूट में। फॉर एग्जांपल कैस्कटा, है ना। उसके बाद ओरोहेंस, समझे, ये रूट में होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए पार्शियल पैरासाइट कहाँ पर होता है, स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है। अब स्टेम में क्या होता है, क्या है, विशियम लोरेंथस, समझ में आया। उसके बाद देखिए रूट में कौन होता है, सनेटम। देखिए क्या लिखा हुआ, देखते हैं क्या लिखा हुआ, सनेटेटम। कोई दिक्कत? तो आज मैं अपना लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।